नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। इस वक्त आपको दिखाऊंगा मिशन 14। आपके दिमाग में भी निश्चित तौर पर सवाल आएंगे कि यह मिशन 14 क्या है। दरअसल होना चाहिए मिशन 24 2024 जो चल रहा है ये साल, वर्तमान साल, लेकिन हमने इसे नाम दिया मिशन 14। मिशन 14 इसलिए कि संभवतः यह पहली बार देखा जा रहा है कि हर दल 14 की 14 सीटों पर दावेदारी ठोकने को तैयार है। और चाहे INDIA की बात करें, चाहे NDA की बात करें, 14 की 14 सीटें जीतने का दावा भी कर रही है। दोनों ही लोग जीतने का दावा कर रहे हैं। कौन सफल होगा, किसके सपने धरातल को छुएंगे और किसके सपने चकनाचूर होंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन सच्चाई यह है कि दावों से परहेज कोई नहीं कर रहा, भले भीतर खाने में दुनिया भर के हंगामे चल रहे हों। लेकिन जनता को बताने के लिए यह जरूर है कि 14 की 14 सीटों पर आएंगे तो हम ही आएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मिशन 14 को लेकर NDA की बैठक, सभी 14 सीटों पर जीत का संकल्प। अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरे NDA ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर विजय पताका फहराने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में बीजेपी के साथ आजसू नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी और आजसू के नेताओं ने एक सुर में लोकसभा की सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं गांडे उपचुनाव में भी मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव भ्रष्टाचारियों को बचाने का और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने वालों के बीच का चुनाव है। और उन्होंने ये कहा कि हर हालत में हम भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाकर रहेंगे, किसी कीमत उनको बख्शेंगे नहीं। और उनके द्वारा जो जनता का धन लूटा गया है उसे वापस लाकर उसी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे, जनता तक वापस करेंगे। इस पर ये चुनाव है। विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। 400 से 400 सीट का पार, 400 संख्या हम लोग पार करने वाले। उसमें 14 की संख्या झारखंड की होगी। 14 कमल फूल हम लोग ले जाकर के प्रधानमंत्री जी को चुनाव देश की जनता लड़ रही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार और इस बार 400 पार, तो निश्चित रूप से उसी 400 में कोडरमा भी है। NDA ने सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अब की बार 5 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। जिन सांसदों के टिकट कटे उसमें से कुछ सांसद भी बैठक में मौजूद रहे, लेकिन जयंत सिन्हा और सुनील सोरेन नजर नहीं आए। जबकि चतरा सीट पर राजधानी यादव को टिकट नहीं मिलने से नाराज राजधानी यादव के समर्थकों ने नारेबाजी की, लेकिन पार्टी ऑल इज वेल का दावा करती नजर आई। नहीं मिला तो ये सब होता है यार, सब कोई नई बात हो रहा है। अब बाहर में तो कोई भी कुछ बोलेंगे, अब उसके पीछे कोई कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे हम दौड़े तो ये 2014 में जब मुझे टिकट दिया होगा तब तो आपने नहीं किसी से पूछा कि किसी को कसक है कि नहीं। तो ये पार्टी है, पार्टी ने जब जिसको आवश्यकता अनुसार समझा है टिकट दिया है। कहीं नाराजगी समाप्त हो जाएगी, ये नाराजगी चलती नहीं है। हमारा संगठन, हम एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। रांची के बीजेपी ऑफिस में करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में विरोधियों के गढ़ में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। वहीं प्रत्याशी को लेकर चल रही नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की गई। बैठक में गांडे उपचुनाव पर भी खुलकर चर्चा हुई। बैठक के बाद गिरिडीह के 5 बार के सांसद रहे रविंद्र पांडे की नाराजगी पर सुदेश महतो ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि रविंद्र पांडे परिवार में बने रहें। जबकि टिकट नहीं मिलने वाले सांसदों ने भी ऑल इज वेल का दावा किया है। मैंने कहा कभी भी किसी भी प्रत्याशी या किसी का नेता का विचार पार्टी के विचार से ऊंचा नहीं हो सकता है। अगर पार्टी के विचार से ऊंचा कोई देख रहे हैं तो फिर पार्टी की धाराओं और पार्टी के विचार में वो बंधा हुआ व्यक्ति नहीं माना जाता है। रविंदर भाई मेरे परिवार के, मेरी कोशिश अंतिम समय तक रहेगी वो परिवार का हिस्सा रहे। संगठन ने हमारे लिए भी काफी किया है और मुझे पार्टी ने हमारी भूमिका होगी कि पार्टी ने माननीय समीर उरांव जी को जो प्रत्याशी बनाया है उसको हम भारी मतों से जिताएंगे। हम ढुल्लू जी के लिए काम करेंगे, ढुल्लू जी के उसमें कहीं कोई शक नहीं। NDA ने जीत की रणनीति बनाई, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी ओर
गिरिनाथ सिंह ने फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया है। इधर जेएमएम ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को और कई झटके लगेंगे। अभी बहुत सारे लोग भाजपा से निकलेंगे और मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे जो घोषित टिकट है वो भी कटेंगे झारखंड। एनडीए ने लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला लिया है। यही नहीं, झारखंड की सभी सीटों पर जीत को लेकर न सिर्फ गठबंधन की गांठ को मजबूत किया गया है, बल्कि नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश भी की गई है। जाहिर है 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनडीए कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाह रहा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, तमाम दावे आपने देख लिए, गैस के गुब्बारे आपने देख लिए। आप वो दर्शक हैं जिन्होंने हवा निकलते भी देखी है और आप वो दर्शक हैं जिन्होंने किस तरीके से हवा भरा जाता है ये भी देख चुके हैं। स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ है। तनुज जी स्वागत है आपका। प्रतुल जी से सबके पास चलते हैं। सबसे पहले प्रतुल जी, रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। अहमद फराज साहब ने लिखा है। सुदेश महतो तो आ गए, गांडे उपचुनाव में नाराजगी थी, लेकिन सुनील सोरेन नाराजगी भरते हुए अभी भी नहीं आए। देखिए कौन किस कारण से नहीं आया ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है, लेकिन आपको सुनील सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पार्टी भूमिका तय करती है कि कब किसको चुनाव लड़ना है, कब किसको लोकसभा चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है या उसको संगठन में दायित्व देना है। तो ये पार्टी के हिसाब से निर्णय होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी में ऐसे ही होता है, तो कोई गिला शिकवा नहीं होता। आपने ऐसे ही दिखाया था कि गांडे में बहुत अपेक्षाएं हैं। आज को भाई अपेक्षाएं होनी कोई बुरी बात नहीं, जब लेकिन ऑन द टेबल जब बातचीत होती है सारी बातें स्पष्ट होती है। तो उसके बाद आज सुदेश जी ने आके हमारे यहाँ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, ज्वाइंट मीटिंग हुई। तो हमारे गठबंधन में कहीं कोई असंतोष, देखिए इतनी बड़ी पार्टी है तो कुछ लोग हम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम अंतिम समय तक कोशिश करते हैं कि जो हमसे नाराज़ है उसको ज़रूर मनाएं। और जैसे आज आपने दिखाया गिरिनाथ सिंह चले गए, तो जाने वाले को भी हमारे लिए कोई दिल में मनाल नहीं रहता। भाई उनको शुभकामनाएं, वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनको लगता है कि उनका भविष्य कहीं दूसरे दल में जाकर है और ठीक चुनाव से पहले हमारे यहाँ आए थे, चुनाव से पहले चले गए, तो हमारी शुभकामनाएं। हम किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलते, किसी के लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन जो आपने दिखाया था शुरुआत में कि ऑल इज़ नॉट वेल एनडीए में गांडे सारे चुनाव को लेकर, वैसा कुछ नहीं है। और ये 14 सीटों का जो पिछली बार भी हमने आपको बताया था ना, तो हम तो कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम बात करनी शुरू करें गोड्डा से जहाँ 53% वोट आया था, धनबाद चले जाएँ जहाँ 64% वोट आया था, जितने वोट पड़े थे, तो ये सारी सीटें थी जहाँ 50% से ज़्यादा वोट आए थे। सिर्फ खुटी और हमें चाईबासा में खुटी में और एक और सीट लोहरदगा जो हम जीते थे 45 और 46% वोट आए थे। तो वो भी इनके दोनों जो उम्मीदवार जीते थे उनको 50% से कम आया था। देश भर के आंकड़ों की भी बात मैं आपके चैनल में पहले कर चुका हूँ कि 224 ऐसी सीटें हैं जहाँ हमें 50% से ज़्यादा वोट आए थे, जो 300 सीट हमारी 303 हमारी थी, और 31 और सीटें थी जिसमें दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार के वोट को जोड़ दे तो उससे ज़्यादा आया था। 255 सीटों में पिछले बार भी हम कंफर्टेबल थे। और इस बार तो आप देखिए, अगर मैं योजनाएं गिनाना शुरू करूंगा, आज मैं आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी का चैलेंज देख रहा था कि 10 योजनाएं बताएं भाजपा वाले कि किस मुद्दे पे उनको जनता के बीच में वोट देना चाहिए। भाई अगर मैं बताना चाहूँ कि एजेंडा क्या है, तो ये पैनल डिस्कशन बहुत लंबा चल जाएगा। अभिषेक, मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करता हूं, लेकिन आपको जब लगेगा कि ज्यादा हो गया तो आप रोक दीजिएगा। नहीं, आप पूरा समय लीजिए, लेकिन उतना ही वक्त आप ऋषिकेश और तनुज को भी दीजिएगा। बिल्कुल। और आगे आपको लगेगा कहीं भी कि कहीं अब रोकना चाहिए तो रोक दीजिएगा। हमारी योजनाओं की लंबी लिस्ट देख रहा हूं, मैं उतना ही वक्त दूंगा। जी देखिए, जैसे आज हम लोग सबसे बड़ी बात कि 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। जो एक सपना था टेंट से निकलकर वो भव्य मंदिर में आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, पर उस आदेश के पृष्ठभूमि में भी जाना चाहिए। हमारे पहले बहुत लंबे समय तक वो मामला लंबित था। हमारी केंद्र सरकार ने अनुरोध किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इसकी डे टू डे हियरिंग हो। माननीय चीफ जस्टिस ने इसको स्वीकार किया। डे टू डे हियरिंग हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे कपिल सिब्बल साहब, जो कांग्रेस के सीनियर लॉयर थे, उन्होंने पग पग पर इसका विरोध किया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद रिकॉर्ड समय में रामलला विराजमान हो गए।
कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, 35 से हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, आयुष्मान भारत योजना की बात हो, जहां गरीब अमीर सब एक समान अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। हर घर में नल से जल की अगर हम बात करें तो अभी तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में करीब करीब ये 14 करोड़ घरों में ये जल की सुविधा दे चुके हैं। किसानों की बात करें तो 11 करोड़ किसानों को अभी तक हम लोग 6 लाख करोड़ की राशि का आवंटन कर चुके हैं। कोविड वैक्सीन की बात करें तो बड़ी क्वेश्चंस होते थे कि क्या इंडिया में कैपेसिटी है कि अपना वैक्सीन बना सकता, तो हमने ना सिर्फ अपने वैक्सीन बनाकर जो 250 करोड़ वैक्सीन देश में लगवाए बल्कि 100 देशों में इसकी हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया। तो जनधन योजना की बात करें तो आदिम जनजाति जिसका हम कभी कोई सुध नहीं लेता था उनके लिए 24,000 करोड़ के बजट का प्रावधान हम लोगों ने किया। आवास योजना में 4 करोड़ आवास हम लोगों ने दिए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने उठाया और यह सुनिश्चित किया कि कोविड काल के बाद जो खराब दौर था उसमें ये लोग फिर से गरीबी रेखा में ना लौट जाएं। तो 80 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था की, जिसपे बड़ा प्रश्न होता है। आप जी आप रोके नहीं, बिल्कुल आप रोके, मैंने आपको कहा था कि जब चाहे आप रोके। दरअसल 5 साल से सरकार में आप हैं तो काफी कुछ बताने के लिए भी है आपके पास। हाँ बिल्कुल, नहीं 10 पूरे नहीं मिले हैं ऋषिकेश, उसके बीच में पैकेज भी चला है तो इनको 6 मिनट मिले हैं, आप लोग को भी मिलेंगे। 10 साल से सरकार में है। चलिए अच्छा, 10 साल से सरकार मैंने मैं इधर के 5 साल लेकर चल रहा था। इस बीच हमारे साथ आजसू से विजेता वर्मा जी भी जुड़ गई हैं। विजेता जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। ऋषिकेश जी, एक शेर आप लोगों के लिए भी याद आ रहा है, शहजाद अहमद साहब ने लिखा है। आज जब मैंने गीता कोड़ा और सीता सोरेन को एक स्क्रीन पर एक साथ देखा विजुअल में, तो मुझे वो शेर याद आ गया कि रुखसत हुआ तो आंख मिला कर भी ना गया, वो यूं गया कि बता कर भी ना गया, ऐसा लगता है अभी लौट कर आ जाएगा, जाते हुए चिराग बुझा कर भी ना गया। शहजाद अहमद साहब ने लिखा है। आज दोनों लोगों को देखा एक साथ तो अचानक याद आ गई। अभी कैसा महसूस करते हैं जब आपके 2 कद्दावर लोग, आपके पार्टी के 2 कद्दावर लोग, एक कांग्रेस के एक जेएमएम के, दोनों महिलाएं, जोबा मांझी का आप लोगों ने टिकट काट दिया और महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं। गीता कोड़ा, सीता सोरेन उठकर भाजपा के खेमे में दिखाई दे रही हैं, एक साथ दिखाई दे रही हैं, काफी मजबूती से दिखाई दे रही हैं। आपने बोला जोबा मांझी जी का टिकट काट दिया, मतलब जोबा मांझी जी मंत्री पद पर थी, मंत्री से आप लोगों ने हटा दिया। अच्छा, मंत्रिमंडल का बात कर रहे हैं। जी मैं मंत्रिमंडल पर था, टिकट काट दिया, मैं नहीं आया हूँ अभी। चलिए अभिषेक जी, ये चुनाव देश का बहुत बड़ा चुनाव है जी, और ये चुनाव का घोषणा हो चुका है और मोदी जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, मोदी जी की गारंटी का। अगर मोदी जी की गारंटी पर विश्वास होती भारतीय जनता पार्टी को जी, तो झारखंड में सीटिंग 4 सांसदों का टिकट क्यों काटा गया? एक को टिकट दे करके टिकट वापस ले लिया गया, यानी कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कोई ना कोई कारण से कि वो हार रहे हैं, नए कैंडिडेट को आपने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। एक चतरा का आपको एग्जाम्पल देते हैं, राजनाथ सिंह जी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ गए, कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो गया। इसके बाद वहां का टिकट भी काट दिया गया सांसद को। और कार्यकर्ता क्यों लड़े थे? क्योंकि वहां के सांसद 10 साल से थे, 0 परफॉर्मेंस था। अगर 400 पार का इनका नारा जानते हैं क्यों अभिषेक जी? पेट्रोल का रेट 400 पार करने के लिए, डीजल का रेट 400 पार करने के लिए, सरसों तेल का रेट 400 पार करने के लिए, लहसुन प्याज और खाने पीने की सामग्रियों का 400 रुपए रेट पार करने के लिए इनका आंकड़ा है। ये आंकड़ा बिल्कुल खोखला है। अगर ये आंकड़ा पर इनको विश्वास होता तो ये सिटिंग सांसदों का टिकट नहीं काटते। अब बताते हैं कि हम लोग जो गठबंधन किए हैं, गठबंधन 2004 का नतीजा 2024 में झारखंड को देने जा रही है। 2004 में हम लोग यहाँ से लगभग 13 सीट जीते थे, लगभग नहीं 13 सीट जीते थे, 13 सीट जीता था आप लोग, और 1 सीट हम लोग नहीं जीत पाए थे। इस बार उस आंकड़ा को भी हम लोग पार करेंगे और 14 का 14 सीट जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? जन कल्याणकारी सरकार जो झारखंड में है, जो जनता के लिए काम कर रही है। हमने 60 साल से कम करके 50 साल के लोगों को पेंशन देने का काम किया। ST SC वर्ग के सभी लोगों को और किसी भी जाति की महिलाएं हों उनको हम पेंशन दे रहे हैं, अबुआ आवास दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा था 2022 तक सभी को पक्का मकान देंगे। हम लोग जब जनता के पास गए कि किस जनता के पास आवास अभी तक नहीं है, तो जनता का आवेदन आया अभिषेक जी 29 लाख। यानी यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 तक जो मकान देने का वादा करती थी वो फेल कर चुकी थी। और उन गरीब लोगों को जिनके पास आवास नहीं है
वो महागठबंधन की सरकार झारखंड में देने जा रही है। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना लाए हैं, जिसमें हम लोग 40,000 रुपए छात्रों को दे रहे हैं। 8वां क्लास से 12वां क्लास तक 5-5 हजार रुपए, और जब उनकी 18 साल की उम्र हो जाएगी अभिषेक जी, तो 20,000 रुपए 18 साल के बाद। क्यों? क्योंकि वो अनमैरिड होना चाहिए। हम लोग इससे प्रयास कर रहे हैं कि 18 साल के बाद ही बालिकाओं का शादी हो। इसके बाद अभिषेक जी, गरीब बच्चों को विदेश में पढ़े, देश में पढ़े, उसके लिए सरकार योजना लाई है। और अभी तक 4,62,000 किसानों का ऋण माफ कर चुके हैं, 50,000 तक। और इस बार हम लोग बजट में ला दिए, जिस किसान का 2 लाख रुपया तक का भी लोन होगा उसको भी हम लोग माफ करने जा रहे हैं। हर पंचायत में जो स्कूल है उस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं। जो आपका आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका थी, पहली बार झारखंड में, पहले की सरकार उनको डंडा से पीटा करती थी, हम लोग उनका पैसा बढ़ाने का काम किए। और हर आंगनबाड़ी को एक नया हम लोग ये देने जा रहे हैं, उसका अलग से ऑफिस देने जा रहे हैं, जिसमें अच्छे से बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके। 15 हो गए समय, नहीं 8-15 ठीक है। जन कल्याणकारी काम है तो लंबा जाता है। सब आप बता देंगे तो तनु जी क्या बताएंगे? ये भी बताएंगे, तो ये जो हमसे छूट जाएगा वो बताएंगे। समर्थन कर रही है। इन सब कामों के कारण अभिषेक जी, चलिए बता दीजिए, 14 का 14 सीट जीतेंगे हम लोग। और 4 जून को नतीजा जब आएगा तो आप देखेंगे कि झारखंड की सरकार जो जन कल्याणकारी काम कर रही है, उसका नतीजा जनता हम लोग को सीट जिता करके देगी। और अंतिम बात मैं बोलना चाहता हूँ, बोल लीजिए। देखिए आपका प्रतुल जी नहीं टोके तो सुन रहे थे। अंतिम बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में हताश है और अपना कैंडिडेट को हटा रही है और आपराधिक छवि के कैंडिडेट को देने का काम किया। गोड्डा का भी सांसद पर केस हुआ जमीन हड़पने का, समझिए कि वो जमीन हड़पने वाला को टिकट दिए गए। डुल्लू एसपी को क्यों हटाया गया? कौन हटाया? निर्वाचन आयोग ने कौन हटाया? क्यों हटाया? जनता जान रही है कि एक सांसद पर केस होता है और वहां के एसपी को हटा दिया जाता है, तो जनता सब देख रही है। और इसका चुनाव में जनता बताएगी। डुल्लू में तो 40 आपराधिक मुकदमे और भाजपा के पूर्व नेता विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया और जाकर के उनके खिलाफ बिल्कुल चुके हुए हैं। हालांकि वो भाजपा के बी टीम ही है सरयू राय जी, लेकिन सच्चाई बताए कि 40 मुकदमा सरयू राय जी के पर हुआ है, डुल्लू महतो पर हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसा है कि चुनाव लड़ने के कुछ कानून हैं। सजा की अवधि अगर 3 साल से ऊपर चली जाती है तो डुल्लू महतो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अपराधी को टिकट देंगे जीतने के लिए? नहीं मिलेगा। नहीं, अभी आप अगर मैं अभी कांग्रेस के आपको बता दूं, मैं जेएमएम के बता दूं, कुछ विधायक जिनके बताइए 40 आपराधिक मुकदमा बताइए। नहीं 40 नहीं 11 राजनीतिक मुकदमा होता तो मैं एक शब्द नहीं कहता, आपराधिक मुकदमा है, सारा आपराधिक मुकदमा है। आ रहा हूं प्रतुल जी, मैं जवाब दे देता हूं। अगर 15-20 सेकंड, क्योंकि मैं बता रहा हूं, देवघर एसपी को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो सीबीआई के वांटेड थे। शिवदत्त शर्मा वो सीबीआई की वांटेड लिस्ट में थे और शिवदत्त शर्मा जाकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा देते हैं सिटिंग सांसद के खिलाफ और पूरी पुलिस फोर्स देखती रहती है। आपको एक बात और बता दूं कि यहां तक अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि संभव है सांसद के ऊपर एक ST/SC एक्ट में केस रजिस्टर होने के बाद हटाया गया। केस रजिस्टर होने के बाद पहले हटा देते। सीबीआई का केस था तो पहले हटा देते। चुनाव का घोषणा हुए 10 दिन हो गया। अभिषेक बराबर। अब आप ऋषिकेश जी ऐसी बहस करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ये तार्किक बहस है। केस रजिस्टर्ड होगा तब तो केस रजिस्टर्ड हुआ, तुमको हटा दिए, एसपी को हटा दिए। सीबीआई को उनको अरेस्ट करना चाहिए था, शिवदत्त शर्मा जी को। 15 सेकंड में हटा दिया। प्रतुल जी 15 सेकंड में बात पूरी कर लेंगे आप। लेकिन मैं आपको अभिषेक एक आग्रह करना चाहूंगा कि ऋषिकेश बहुत कम समय में मंच गए हैं। आवेश में आ जा रहे हैं थोड़ा। वो बहस करके अपना स्पीकिंग टाइम स्क्रीन पर बढ़ा लेते हैं और कहीं ना कहीं आप उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा। तो आग्रह होगा, मैं फंस जाता हूं। नहीं फंस जाते हैं इन द सेंस कि मीडिया पर इतने सेंसिटिव अच्छे तरीके से बहस करते हैं ना, ठीक है, बहस हो जाती है। दरअसल ये देर शाम की घटना है। देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाया गया। संभव है सूचना ना मिली हो किसी को। मुझे बोलने दे। देखिए अभी अदालत में अगर किसी को अपराधी घोषित करने से पहले स्टूडियो के पैनल से अगर हम अपराधी घोषित करें तो इसी लॉजिक से आरोपी बताया गया है। इन्होंने अपराधी कहा कि अपराधी को टिकट दिया। बोलने दीजिए ना, रोड जाम का केस था, सब में 1 साल 1.5 साल सजा हुई, किसी में सजा जाना लायक नहीं, मतलब सजा जाने लायक सजा नहीं हुई। तो उसी लॉजिक से कि अगर किसी पे केस हुआ, आरोप लगा, तो 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बेल पे है।
तो इनके लॉजिक से तो वो भी अपराधी हो गए, उनको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और इनका कहना कि हमने सांसदों का टिकट काटा, भाई सबकी भूमिका तय होती है। आखिर राहुल गांधी क्यों अमेठी से वायनाड भाग कर हुए, क्यों वो लास्ट लाइन सोनिया गांधी किनारे के रास्ते से राजस्थान से राज्यसभा क्यों चली गई? और ये जो कह रहे हैं कि इसके कारण हटाया गया चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न न करें। 2014 में चुनाव, मैं एक बात दोहरा दूं आप लोगों को, 5 राज्यों के, असम है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, 5 राज्यों के 8 डीएम और 12 एसपी का तबादला हुआ है। ये कोई रांची झारखंड के लिए नहीं हुआ है। देवघर के एसपी को हटाया गया, रांची के ग्रामीण एसपी का पैनल मांगा गया है, पलामू के डीआईजी का पैनल मांगा गया है और दुमका के आईजी का पैनल मांगा गया है। चलिए अब आते हैं अपने डिबेट पे वापस आते हैं। ऋषिकेश जी, आप दोनों ने काफी बोला। तनु जी, थोड़ी देर आप और संयम रखें। विजेता जी हमसे जुड़ी हुई है, महिला है, पहले विजेता जी का रुख करते। विजेता जी, आजसू बगावती तेवर में थी जब गांडे उपचुनाव की घोषणा हुई थी। साफ तौर पर कहा गया 5 सदस्यीय टीम, सुदेश महतो जी का बाइट था, 5 सदस्यीय टीम हमारी जाएगी गांडे में, हम जाकर सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद हम ये निर्णय लेंगे कि गांडे से चुनाव कौन लड़ेगा। और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा के नाम की घोषणा कर दी। आज फिर एक मंच पर आप लोग साझा हो गए, एक मंच साझा किए, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी समेत लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी मौजूद थे। ये क्या है? कभी दिखाते हैं झगड़ा है, कभी दिखाते हैं प्यार है, जनता कैसे समझेगी? इस तरह की बात तो होनी भी नहीं चाहिए। किसी तरह का झगड़ा नहीं है। एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं और हम लोगों का गठबंधन बहुत ही मजबूत है। और ये अगर कोई कहता है या इस तरह का अगर कोई भी मामला सामने आ रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसे कोई भी बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से इस बार है और इस बार 14 की 14 सीट्स ये हम लोग लेके आ रहे हैं। नहीं, 14 मिशन 14 तो आप भी बोल रही हैं लेकर आ रहे हैं और INDIA भी बोल रहा है कि लेकर आ रहे हैं। चुनौतियां उनके लिए है कि 13 सीट उनको आपसे छीनना है, आपके लिए चुनौती है कि आपको 13 सीट बचाए रखना है। जो बातें करते हैं इनकी तो ये पुराने तेवर है और पुरानी आदत है। इनकी जो बातें होती है ना वो सिर्फ मुंह से होती है। दे आर ऑलवेज सिर्फ मौखिक बातें करते हैं, धरातल पे तो कुछ आता दिखता नहीं है। तो वो अब धरातल पे दिखेगा और इस बार की जो जनता है ना वो अपना वोट एक एक चुन के देने जा रही है और इस बार तो इनका सूखा साफ होगा। ये 14 के 14 सीट्स हम लोग एनडीए वाले ही लेके आएंगे, ये तो तय है। चलिए, 14 की 14 सीट पर दावा कर रही है। अब तनु जी से सवाल ले लेते हैं। तनु जी, जब भी सवाल उठता है लोकसभा चुनाव का, यह कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। अब ऋषिकेश आपके गठबंधन के हैं, कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठबंधन है। ऋषिकेश जी ने जितनी बातें बताई वो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार के काम है, राज्य सरकार का दायित्व है जो पूरा कर रही है राज्य सरकार। निश्चित तौर पर विधानसभा में शायद आप लोगों को लाभ पहुंचा। विजेता जी, कुछ बोलना चाह रही हैं क्या आप? ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों के गठबंधन में आप कोई विरोधाभास है, कुछ भी नहीं है। एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग विधानसभा चुनाव भी बहुत मजबूती से लड़ेंगे। चलिए, विधानसभा में तो देर है और आजसू और भाजपा का गठबंधन विधानसभा तक हिलने लगता है। तो मैं तनुज आपके पास आ रहा था। ऋषिकेश जी ने जितनी बातें बताई वो सारा मामला, सारा जो दायित्व है वो राज्य सरकार का है और निश्चित तौर पर विधानसभा में कारगर भी होगा। लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के पास? जो 14 के 14 सीटों पर दावा कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आपके पास? देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत देर कर दी आते आते, लेकिन मैं ये नहीं, इसका आरोप आप पर नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप संयम की उम्मीद भी मुझसे ही करते हैं और मैं वो दिखाता भी हूं। आपने सरकार में है, सरकार नहीं, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। चूंकि अभी आप एंकर हैं तो बिल्कुल आपसे हो रहा है, पूरा समय आप ले। ठीक है, शुक्रिया। आपने शायरी पढ़ करके अंदाज में, शायराना अंदाज में अपने डिबेट की शुरुआत की और आप कर भी रहे हैं कई दिनों से शायरी पढ़ करके डिबेट की शुरुआत, अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि 2 लाइन मैं भी पढ़ दूं। जरूर पढ़ें आप। जिसके किरदार पे शैतान शर्मिंदा है, जिसके किरदार पर शैतान शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहां करने नसीहत हमको। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 10 साल में देश की जनता को और डबल इंजन के माध्यम से, जो डबल इंजन की दुहाई ये देते थे, जिसमें डबल इंजन जो था वो आगे निकल गया था और जनता से भरी हुई बोगियां पीछे छूट गई थी। जो कुकर्म करने का काम किया, जो लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया, लोगों के पैसे को लूटने खसोटने का काम किया, हम समझते हैं कि ये
जो चुनाव होगा उसमें जनता उसका जवाब देगी, झारखंड की जनता उसका जवाब देगी। जिस प्रकार से आज इसकी चर्चा इसलिए करने की जरूरत है मुझे यहां अभिषेक जी, हालांकि आपके डिबेट का विषय कुछ और है, लेकिन विषय कई बार कुछ और होता है, बातें सभी तरफ से कई तरह की आती है, लेकिन जो बोले तथ्यात्मक बोले। बिल्कुल नहीं, हम तो बिना तथ्य के चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं है जी। जिस प्रकार से आज एक ऐतिहासिक निर्णय, क्यों ऐतिहासिक कह रहा हूं वो भी बताऊंगा, जो पीएमएलए कोर्ट से जो निर्णय आया है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को जो बेल मिली है जी। वो किस ग्राउंड पर बेल मिली है यह भी समझने की जरूरत है। पीएमएलए एक्ट सेक्शन 45 के तहत जो बेल मिला है उन्हें ट्विन कंडीशन पर बेल मिला है, जो 2 कंडीशन है। जो पहला कंडीशन यह कहता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूज इज नॉट गिल्टी फॉर सच ऑफेंस, पहला। दूसरा, दैट द एक्यूज्ड इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल, इसको कहा जाता है ट्विन कंडीशन। इसी 2 कंडीशन पर बेल मिल सकती है, यह सेक्शन 45 कहता है। तो जो पहला मैंने पढ़ करके सुनाया उससे यह साबित होता है कि कोर्ट सेटिस्फाइड हो चुका है कि आप गिल्टी नहीं हैं। और दूसरा जो है, जब दूसरा की तो फिर बात ही नहीं बनती, जब पहले पर कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि आप गिल्टी नहीं है या जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, तो हम समझते हैं कि किस प्रकार से पिछले दिनों इस कानून की आड़ में, हालांकि ये बहुत टफ, अगर इसको अगर बंद कर दे, जिनका भी मोबाइल चल रहा है बंद कर दे। प्रतुल जी का चल रहा है, कोई बात नहीं। तो जी, हालांकि ये बहुत टफ सेक्शन है, लेकिन जब इम्तिहान टफ होता है और उसमें कोई पास हो जाता है तो फिर वो जो भारी पेपर भी आता है ना, वो भी लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है कि उस भारी समय से भी निकल करके लोग आए। अब हम आते हैं झारखंड की बात पर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने योजनाओं का जिक्र किया, पता नहीं क्या योजनाएं थी, झारखंड में वो पहुंची कि नहीं पहुंची, अन्य राज्यों में पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन झारखंड ने अबुआ आवास देने का काम किया, झारखंड ने सर्वजन पेंशन देने का काम किया, झारखंड ने यहां के एसटी एससी अल्पसंख्यक पिछड़े छात्रों को पूरे 100% स्कॉलरशिप पे ग्रेट ब्रिटेन, लंदन भेजने का काम किया और वहां की यूनिवर्सिटियों में वो पढ़ रहे हैं, झारखंड के बच्चे पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज कि जिस प्रकार से हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग हर सभा में जाते हैं और जब देखिए किसकी आवाज आ रही है बीच में, मुझे तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में बोलना नहीं चाहिए इस तरीके से। काम कर ही नहीं रहे, विजेता जी हैं, नहीं कहेंगे अपने समय में कहेंगे, थोड़ा सा कह रहा है तनु जी का 1 मिनट और बचा हुआ है, बोल लेने। 100 यूनिट जो हेमंत सोरेन जी ने बिजली फ्री की थी, उसको चंपई सोरेन जी की सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। तो अब वर्सेस होगा। अरे वो क्या तकलीफ है, बोलिए आप, बोलिए आप, बात पूरी कर ले। विजेता जी 1 मिनट बचा है, उनका बात पूरी कर ले, बताएं। तो आपने पूछा था अभिषेक जी अपने ओपनिंग कमेंट में कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में होगा। भले ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन हम भी झारखंड के मुद्दे जो हमने काम करने का पिछले 4 सालों में जो काम हुआ है उसको लेकर के भी हम जाएंगे। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां थी, जो कुरीतियां थी, जिसको लगातार उन्होंने देश की जनता को ठगने का काम किया, इनको इंडिया से क्यों नफरत है? इनको इंडिया गठबंधन से नफरत आज नहीं हुई है, ये इनको इंडिया सबसे नफरत है। इसीलिए इन्होंने इंडियन रेलवे बेच दिया, इसीलिए इन्होंने इंडियन रेलवे बेच दिया, इसीलिए इन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद करने का काम किया, इसीलिए इन्होंने एलआईसी के पैसे को खत्म करने का काम किया। जहां जहां इंडिया शब्द था वहां भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती थी। देखिए ऐसा है कि इंडिया आप जरूर कहते हैं, लेकिन अगर आप लोग इंडिया के बाद या तो गठबंधन ना कहें, सिर्फ इंडिया कहें, क्योंकि लास्ट में आपने लगा दिया अलायंस, तो ऑलरेडी हो गया है वो। विजेता जी आप कुछ कह रहे हैं, अलायंस हो जाएगा, अभिषेक अगर बीच में कोई बोलेगा आप ऐसे बोलने थे भले ही सहयोगी दल का होगा तो ये ठीक नहीं, हम लोग गरिमा मेंटेन मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उन्होंने सबसे मेरा भी आग्रह सुन ले, सबसे कम समय में उन्होंने अपनी बात कही। अगर नहीं है तो उनका बीमारी है, उनके पास कोई बात ही नहीं है, इस बात पे बात में बोलेंगे तो उसका कोई मतलब है?
कोई सुन ही नहीं रहा है। बात उनका खत्म हो गया, फिर पढ़ी होंगी, फिर बोल रही है कि कोई मतलब है इसका? नहीं, बीच में पढ़ी नहीं होंगी। अगर तनुज जी ने कुछ कहा, उनके मन में सवाल आया तो अपने समय में बोलिए। चलिए बोलिए विजेता जी, ये कुछ काम आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए। आप लोग से मैं सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिए। ये सब करके दे रहे हैं। इन लोगों का कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहता है, हमेशा से, और आज भी है। ये आवास की बात करते हैं, ग्राम सभाओं में जाकर के देखिए, ग्राम सभा में कितने पब्लिक है जो खुश है। उसका डेटा रखिए ना, उसका डेटा रखिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी चाहूंगी कि इन लोग इतना ज्यादा काम करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से वो सारी बातें साझा होनी चाहिए। पूरी पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ महिला सुरक्षा, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या अरे अभी तक 36,20,000 लोगों को लाभ मिल चुका है वो आवास का। 36 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है। क्या डेटा? आपके पास डेटा है ही नहीं, कोई डेटा नहीं। फिर अगर कुछ बोला जाएगा तो बोलेंगे कि हमारा अपमान कर रहे हैं। 36,20,000 लोगों को आपको आवास मिल चुका है और 20 लाख देने जा रहे हैं। क्या बात करते हैं? अभिषेक प्लीज सबको पैनल में डेकोरम तो कम से कम सीखना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य, कोई डाटा है? बताइए। डाटा नहीं है इनके पास। क्या डेटा है बताइए? कोई डेटा आपके पास है? अरे कोई डाटा नहीं है इनसे। रोड पे जो घूम रहे हैं, मेरे लिए डेटा की बात कर रहे हैं आप रोड पे कैमरा घुमाइए सर, आपको डेटा। अभिषेक टॉपिक खत्म हो गया, ये तो डिरेल करना। अभिषेक आप ही के पास चलिए वक्त है, लेकिन तनुज खत्री कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड का वक्त उन्होंने लिया है। चलते हैं डॉक्टर तनुज के पास। बताइए तनुज, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आपका एक प्रश्न रहता है, कई बार आता है, तो मैं उस पर ही कुछ कहना चाह रहा हूं कि आपने कहा तो उस प्रकार से एनडीए को भी आपको एनडी कहना चाहिए आज से, जिस प्रकार से इंडिया को इंडी कहते हैं जी। और उसी इंडिया में अगर आप खोजिएगा तो फिर एनडीए भी मिल जाएगा। तो आज ही कहते हैं, एनडीए अलायंस नहीं कहते। नहीं, एनडी कहिए ना। एनडी अलायंस एनडी अलायंस कह सकते हैं। हाँ, एनडीए या हम एनडीए कह सकते हैं। इंडिया कहना होगा, फिर इंडिया कहना होगा। केवल इंडिया कहेंगे ना, नहीं कहेंगे। हाँ, तो केवल इंडिया कहना होगा, वही तो। लेकिन फिर एनडीए को एनडी कहना है। मेरा बर्बाद कर। धन्यवाद। चलिए बताए प्रतुल जी, क्या कहना चाह रहे? प्रतुल जी बड़े आवेश में क्या कहना चाह रहे? मैं आवेश में नहीं हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि पैनल डिस्कशन शांतिपूर्वक चल रहा है। बताइए। आपसे आग्रह है कि सबको समय दे। अगर मैं भी हाथ उठा दूं तो मुझे भी मौका। आपसे ज्यादा समय प्रतुल जी कोई नहीं लेता। चलिए आप बातें बोल करना, मैं आपको प्ले करके प्लेइंग टाइम दिखा दूं। मैं दिखाऊंगा, मैं आपको भेजूंगा। पहले आप अपनी बात पूरी करें, समय कट रहा है, गुजर रहा है समय। नहीं, समय तो गुजार देंगे आप इसी तरीके से डिस्कशन करके। देखिए, हमारा कहना है ना कि जो 70,000 करोड़ का इस सरकार में घपला घोटाला हुआ, जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार रहे। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे, न भूतो न भविष्यति। ऐसा कोई घटना नहीं हुआ जब एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक गायब रहा हो, फरार रहा हो, ना उसका कोई लिंक नहीं था। राजभवन ने विज्ञप्ति जारी की कि हमने डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी सबको तलब किया, लेकिन किसी को जानकारी नहीं था। मुख्यमंत्री जी किसी से संपर्क में नहीं थे। वो 40 घंटे के बाद आए जिस दिन ईडी का रेड हुआ। अब देखिए, स्टेट मशीनरी पहले आता जिस दिन विधायक दल की बैठक, नहीं, ईडी का जिस दिन उनके यहाँ इंक्वायरी थी, इनकी इंक्वायरी हुई, जिस दिन उनकी अरेस्टिंग हुई, उस दिन एक SC ST मामला उसी दिन दर्ज हुआ ईडी के अधिकारियों पर। ये पुराना मामला था और देखिए, इसको फोरम शॉपिंग कहते हैं। ये दिल्ली का मामला था, लेकिन ये रांची में रजिस्टर हुआ और उस समय इंक्वायरी के दौरान होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया। जब पूरे प्रदेश के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे हुए थे और स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की तनावपूर्ण होने की थोड़ी संभावना तो रहती है, उसमें आपने गृह सचिव को इसलिए हटा दिया कि वो उन्होंने अरेस्ट करने से मना कर दिया ईडी के अधिकारियों को। आप डीजीपी को हटाना चाहते थे, लेकिन वो प्रकाश सिंह केस यूनियन ऑफ इंडिया से बंधे हुए थे, तो उनको आपने हटाया नहीं। तो ये क्या है? स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है कि नहीं? और किस तरीके से? ये तो फिल्मी पटकथा है। आप देखें, 4.55 एकड़ सेना की जमीन का, कैसे जल्दी बात कर, सारी बातें मुझे अभी सब पैनलिस्ट को 5 मिनट। हर बार ये संभव नहीं है। ऐसा होता है कि दूसरे पैनलिस्टों को बीच में मौका देते हैं। मेरा एक ही बार आप समय निकाल कर देख लें, मैं देख लूंगा, लेकिन अभी तो खत्म करने दे कृपया। आप खत्म करने दें। हर बार आप 4.5। अब अभिषेक, मेरा समय आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। अभी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। राजधानी यादव को चतरा से टिकट दिलाने के लिए
भाजपा में एक बार फिर राजू आपको मैं अपनी बात खत्म नहीं कर रहा हूं, अपने आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप यहाँ मेरे सवाल का जवाब के लिए हैं। नहीं, मेरी बात का सवाल का जवाब के लिए अभिषेक, अब अभिषेक मेरा समय खा रहे हैं आप। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैं जरूर दूंगा। एंकर के सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो किसका दूंगा? लेकिन मुझे खत्म करने थे मेरी बात को। मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ये फिल्मी पटकथा थी कि रेड किसी कारण से हुई, ईडी की 4.55 एकड़ सेना की जमीन पे कब्जे की, और वहां सारा दस्तावेज निकल गया कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा बेनामी संपत्ति, मैंने कहा क्या कहा, और मैं बिल्कुल मैं जानता हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दायरा को, अरुंधति केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने क्या केस नहीं। आप मुझे अभिषेक 1 मिनट और आपने शुरू का जो आपने जो शुरू के 6-7 मिनट लिया, आपने पूरी उपलब्धियां बता दी, और उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आज आपकी बैठक में राजधानी यादव को लेकर चतरा पर खतरा मंडरा रहा है। चतरा पर आप लोगों की सहमति कब बन पाएगी, कब आप लोग उससे बाहर निकल पाएंगे? चतरा से पहले तो यहाँ आम आदमी पर खतरा मंडरा रहा है, इसको देखना चाहिए। 6000 रेप केसेस हुए इस सरकार में, ऐसा कभी नहीं हुआ 4 साल के कार्यकाल में। 1,25,000 संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए इस 4 साल के सरकार में। क्या हुआ? इन्होंने सभी बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। टाइम फेस 32 लाख किसानों का लोन माफी की बात की थी, उसको ये खुद बता रहे हैं कि चंद लाख में ले आए। 2 लाख का क्राइटेरिया था, उसको क्यों 50,000 कर दिया? और अंतिम विदाई की वेला में ये कह रहे कि साहब अबुआ आवास हम दे रहे हैं। अबुआ आवास में कहीं भी एक ईंटा बना हो लगा हो, इन्होंने कहा कि हमने पहली किस्त दे दी। कितने लोगों को दी, कितने जिलों में दी, कितने पंचायतों में दी, और कितना बना? इलेक्शन कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले आप इस तरह की बातें करें। अबुआ आवास तो आपने पहले वर्ष क्यों नहीं दी? कोविड में मुख्यमंत्री जी BMW से, रेंज रोवर से मर्सिडीज चले गए, उस समय काम नहीं रुका। माई सीरीज खुद के नाम ले ली, अपनी पत्नी के नाम, अपनी साली के नाम, सबके नाम पर दे दी, लेकिन राजधानी यादव जी पर आते हैं। राजधानी यादव जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाओं का हम कदर करते हैं। देखिए, ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि अगर कोई संतुष्ट नहीं है किसी निर्णय से तो वो अपना विरोध जता सकता है, लेकिन अंततः सब एक होकर लड़ते हैं। और आज राजधानी यादव जी ये आश्वासन लेकर गए हैं कि भविष्य में उन्होंने जिस मुद्दों को उठाया जरूर पे चर्चा होगी। और राजधानी यादव जिला अध्यक्ष रहे साहब, लोकसभा के संयोजक है, बहुत सीनियर लीडर है हमारे पार्टी के, 40 वर्षों से जुड़े हुए। उनकी भावनाओं का हम कदर करते हैं, लेकिन कालीचरण सिंह जी हमारे चतरा से उम्मीदवार हैं और पूरी पार्टी एक होकर उनको जिताने में लगी है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, ये जो 70,000 करोड़ का घपला घोटाला था ना, सबका हिसाब लोकसभा में होगा। ऋषिकेश, धनबाद में जीएमएम कहता है कि कांग्रेस अगर समर्थन करेगी तो हम सरयू राय को समर्थन कर देंगे। आप पर कांग्रेस पर भी दिया है दायित्व। सरयू राय कांग्रेस से मांग रहे समर्थन, और प्रदेश अध्यक्ष आपके राजेश ठाकुर आज दिल्ली से लौटे, उन्होंने कह दिया कि सरयू राय को समर्थन की जगह सरयू राय को इंसाफ मिलेगा, वहां प्रदेश में कानून व्यवस्था है, कांग्रेस के हम अपने प्रत्याशी देंगे। जेएमएम बार बार क्यों चाहता है कि आपकी सीट से जो सीट बंटवारे में आपको मिली है वहां से कोई तीसरा खड़ा हो जाए? ये कैसा गठबंधन है आपका? देखिए अभिषेक जी, कल भी मैंने कहा था, कल ये बात ही नहीं आई थी, कल सरयू राय जी के बारे में मैंने कहा था कि वो कहीं से भी कांग्रेस के कोई प्रत्याशी नहीं रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के आदमी हैं। वहां वोट का वो नुकसान पहुंचाने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर। आजसू की प्रवक्ता बार बार बीच में बोल रही थी और अनाप शनाप आंकड़ा दे रही थी। मतलब एक देहात में कहावत है अभिषेक जी, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वो कह रही थी कि हम लोग सारा सीट हार जाएंगे। अरे 2019 में तो जनता उनको 2 पर ले आई थी, वो केला छाप तो आधा दर्जन तक भी नहीं पहुंच पाया। वो सलाह दे रहे हैं और गठबंधन का दुहाई दे रहे हैं। वो बताना चाहता हूं कि आजसू की इस बार 1 सीट थी, वो भी खत्म होने जा रही है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात पर। आपकी तो 1 सीट थी, वो भी खत्म हो गई, वो चली गई, खत्म नहीं हुई है, वो चली गई। चुनाव के समय आते जाते हैं, जनता फिर से निर्णय लेगी कि कौन से उस फिर से वहां से कौन सांसद बनेगा। गिरिराज सिंह जी आज आरजेडी में आ गए, उनको क्या कीजिएगा? आने वाला जो कोई पार्टी में अपने स्वेच्छा से विचारधारा को चुन के आ रहा है तो रोक दें कि मत आइए। नहीं, स्वागत तो आप भी कर रहे हैं और उनके स्वागत पे आप आरोप लगाते हैं। नहीं, आरोप कहाँ लगा रहे हैं? वो चली गई, आरोप कहाँ लगा रहे हैं? वो चली गई, जाए वहां से लड़ रही है, जनता तय कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 40 घंटा सिटिंग सीएम गायब थे। अभिषेक जी, कोई भी मुख्यमंत्री हो वो Z+ सिक्योरिटी में रहता है। जब Z+ सिक्योरिटी में आप रहते हैं तो सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं आपको 1-1 मिनट का जानकारी रहता है उनको। कोई भी मुख्यमंत्री गायब नहीं हो सकता है Z+ सिक्योरिटी से। और ये भ्रामक खबर इसलिए फैलाते हैं कि इनको भ्रम फैलाने की आदत है। अभी एक चुनाव प्रचार के दौरान देखा होगा ना कि एक भ्रामक वीडियो लाई लो। भ्रामक वीडियो क्या था कि मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा। अरे मोदी जी मणिपुर का दंगा नहीं रुकवा पाए,
मन 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, 15 लाख का वो वादा था वो नहीं दे पाए, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए और यूक्रेन के युद्ध रोकवा रहे हैं मोदी जी। भ्रामक बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है अभिषेक जी, और जनता इस भ्रम में इस बार नहीं है। सारे भ्रम को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को इस बार हम लोग हराने जा रहे हैं। कुछ जहां तक झारखंड की बात है, या भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता बताएंगे? नहीं, ये सवाल उठाए तो बताना जरूरी है ना। जाएंगे रील्स पे जाएंगे, स्क्रीनशॉट्स पे जाएंगे। अरे ये सवाल उठाए तो बताना जरूरी है। करे कि 40 घंटे भाग गए मुख्यमंत्री। अरे कोई मुख्यमंत्री नहीं भाग सकता है देश का, क्योंकि वो Z+ सिक्योरिटी में रहता है, एक सिस्टम होता है। राजभवन ने ऋषिकेश, आपको भी याद होगा, राजभवन पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। राजभवन ने राज्य के गृह सचिव को, मुख्य सचिव को, DGP को बुलाया था। आ रहा हूं तनुजा। और एक बात इन्होंने ये भी कहा कि गृह सचिव की जानकारी नहीं है, तो गृह सचिव को हटा दिया गया। नहीं, गृह सचिव के पास 2 विभाग थे अभिषेक जी, ऊर्जा और गृह हमने वापस ले लिया। ऊर्जा का वो सेक्रेटरी थे कि नहीं थे, उनके वहां से भी हटा दिए। ये भ्रामक न्यूज फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माहिर है, और इस बार सारा भ्रम जनता तोड़ देगी। हार का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो मनगढ़ंत बातें कही, माननीय मुख्यमंत्री 28 तारीख को दिल्ली में थे, और दिल्ली में थे तो ये तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की भी होनी चाहिए, और केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी होनी चाहिए। कहां था आपका इंटेलिजेंस? एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर आपके कहने के हिसाब से, जो आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गायब थे, कैसे गायब थे मुख्यमंत्री? अगर यही तो दिक्कत है ना कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ के लोग जाए, आप खुद 10 लाख का सूट पहनेंगे, करोड़ों के हवाई जहाज में चढ़ेंगे, लेकिन वो कोई व्यक्ति आप छोटी सी गाड़ी में नहीं चल सकता है। आपके लिए, इनके नेता के लिए जब पार्टी ज्वाइन किया था बाबूलाल मरांडी जी ने, कौन सी गाड़ी आई थी दिल्ली से चल करके? गिफ्ट मिला था इनको बीजेपी हेडक्वार्टर से, वो भी बताइए ना। फिर प्रधानमंत्री तो चलते हैं हजारों करोड़ की गाड़ी पर, उसकी तो पूरा देश दुनिया जान रहा है। इस तरीके की सोच इनकी बताती है कि कैसी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। BMW पर चढ़ा तो इनको बर्दाश्त नहीं, परहेज नहीं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबको बारी से चलिए। नहीं, मैं जब बोलता हूं तो बीच में मैं नहीं बोल रहा हूं, ऋषिकेश को मैं बोल रहा हूं कि वो बोल रहे हैं, बस आपके बाद वो बोलना चाहते हैं। वो हो तो पहले वो तो चाहेंगे। मैं ऋषिकेश को कह रहा हूं कि तनुज को बोलने दे। शुक्रिया। तो ये लगातार इस तरीके का झूठे बात कहते हैं। ऐसा कैसे कह दिया? 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करवाने का काम किया केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, आ रहा हूं, और 29 तारीख का समय ऑलरेडी दिया हुआ था ईडी से पूछताछ का, पहले से समय निर्धारित था। झूठी बात नहीं करे कम से कम। अब तो गायब नहीं है ना, अब तो आप खुश है ना? इसका जवाब लेगी झारखंड की जनता। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री पर बात हो गई हो तनुज, तो ये पूछ लूं, आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डुल्लू महतो से बाबूलाल मरांडी को मल्टीविटामिन की गोली मिलती है। कौन सी मल्टीविटामिन है ये? देखिए, गायब से मल्टीविटामिन से भी मुझे एक बात याद आ गई, और जो ये गायब से भी मुझे एक बात याद आ गई। तो जल्दी में बात। पूर्व मुख्यमंत्री जो सब राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी दुमका से कहीं गायब हो गए थे। पूरे राजधानी के अखबारों में चर्चा हो गई थी, लोगों में चर्चा हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इस पैनल में बताना चाहिए कि बाबूलाल मरांडी जी दुमका से कहां गायब हुए थे। कब गए? अब ये तो आपको बताना होगा। जब पहला मुख्यमंत्री थे तब गायब हुए थे। पूछ ले तनुज, अब ये बताएंगे, मैं तो नहीं जानता कहां गायब हो गए थे बाबूलाल मरांडी। देखिए, मंदगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। हुए थे, सब जानता है। तनुज, मैंने टोका आपको एक बार भी। मंदगढ़ंत कहानियों पे ना जाए, तथ्यों के साथ आए। कब गायब हुए, कब से कब? ऐसे घटिया आरोप, अनर्गल आरोप। घटिया गायब वाली बात तनुज, मैंने नहीं कहा कि वो किसी दूसरे कार्य के लिए गए थे। शब्द नहीं टोका, कृपया मर्यादा ना तोड़ें। मर्यादा दे, घटिया नहीं कहा। तनुज जी, आपके पास ऐसे कोई एविडेंस है, कोई तथ्य है कि पहले मुख्यमंत्री रहते हुए बाबूलाल मरांडी साहब गायब हो गए थे? कौन सा एविडेंस है? मैं बताता हूं, अखबारों में छपा था क्या? वो कहीं छपी थी खबर? आप पूछिए, निकालिए अपने आर्काइव से। तो मैं बोलूं, जिसने ये आरोप लगाया है उसका ये जिम्मेवारी है। मैं बताता हूं 40 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे फरार थे। गवर्नर हाउस ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि आज मुख्यमंत्री के बारे में जब हमने पूछताछ करने के लिए डीजीपी, सीएस और जो होम सेक्रेटरी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर। देखिए, ये हर सब पे आरोप नहीं लगा सकते आप। अभिषेक, आप, मैंने नहीं कहा बीच में, आपका काम है कंडक्ट करना। अभिषेक, आपका काम है सुनना पड़ेगा। अभिषेक, मर्यादा नहीं, डिबेट में
अभिषेक इस तरह की बातें ना करें, मंत्री बोलिएगा अब आप नहीं, बिल्कुल राजभवन ने एक रिलीज जारी किया। आप जेड सिक्योरिटी की जो बात करें, ये पता आप पहले तथ्य दिखाए, आप तथ्य दिखा रहे हैं, मेरे को राजभवन का प्रेस कर रहे हैं 40 सर क्या है? नहीं, ये तो तथ्यों की बात है, ये तो तथ्यों की बात है। क्या तथ्य की बात? राजभवन ने मैंने बताया अभिषेक फरार हो गए। अभिषेक मेरा समय, आपका मेरा समय मंत्रालय क्या कर रहा है? प्रतुल जी का समय प्रतुल जी को दे दे। प्रतुल जी कितना समय लेंगे? पूरा तो नहीं ले लेंगे, जल्दी खत्म कर लूंगा, लेकिन आपको भी तो ये बताना चाहिए। आज मैं भी आप लोगों से हल्के फुल्के मूड में चर्चा करना चाह रहा हूँ। बताएं प्रतुल जी, जल्दी बात देखिए, ये तो बात बताना अब आप किसी दूसरे चैनल का कुछ चला मत दीजिएगा मोबाइल पर। दूसरे चैनल का नहीं चला रहा हूँ जी, मैं आपको आज का दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने कहा पीएमएलए कोर्ट ने देखा इसलिए उनको बेल दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेंच है, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कहते सुनेंगे कि ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और दूसरा कि ये इनको कहना है, देखिए ये कुछ नहीं करेंगे। देखिए, और चीफ जस्टिस आपको कहते सुन रहे हैं कि संजय सिंह का बेल एक अपवाद है, ये प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। और इन्होंने कहा ईडी ने इसका आपत्ति नहीं चाहिए, बस यही है। पीएमएलए कोर्ट का देखिए, वो बताया पीएमएलए कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय सिंह का बेल एक अपवाद माना जाएगा। मुद्दा तो आप ही लोगों ने लाया, तनुज जी ने लाया, भाई संजय सिंह को बेल मिला, वो बता रहे हैं संजय सिंह ने बोलेगा ईडी बेल नहीं होने देती, ईडी ने विरोध नहीं किया, अब आप लोग एक मिनट रुके। तनुज जी, प्रतुल जी से सवाल होगा। ईडी ने गिरफ्तार किया लेकिन बेल में विरोध नहीं किया प्रतुल जी? ईडी ने मानवीय कारण दिया, संजय सिंह ने जो कारण बताया, उसके बाद ईडी ने कहा कि हमें इस पे विरोध नहीं, मानवीय कारण संजय सिंह बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखवाया कि ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये अपवाद माना जाएगा इस बेल को। और देखिए, ईडी का इनके समझ में ईडी था, बिल्कुल ये अपवाद माना जाएगा। उस पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। टिप्पणी है, आप पहले सुन ले, ध्यान क्या टिप्पणी है आप बताइए, आपके पास रिसर्च है तो अभिषेक जी सुप्रीम कोर्ट क्या बोली? आप मुझसे सुप्रीम कोर्ट का रिसर्च मांगेंगे तो मेरे पास भी वही रिसर्च है जितना आपके पास है। अब वो जो रिकॉर्डिंग सुना रहे वो उनके पास है। पूरा डिबेट सुनाइए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हुई। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरा डिबेट सुनाइए क्या सबूत नहीं था संजय सिंह के खिलाफ, एक भी सबूत नहीं था, इसीलिए ईडी ने विरोध नहीं किया। अरे सबूत रहता तो ईडी देती ना, सबूत कहाँ था ईडी के पास? क्या बात कर रहे हैं? इतना जेल में डाल के ईडी रखती है, अगर उनके पास कोई सबूत अभी से विरोध कर। मैं फिर से सुनाता हूँ, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये अपवाद माना जाएगा। प्रतुल जी सुप्रीम कोर्ट से वापस लौट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वक्त बहुत कम है, 3 मिनट बचे हैं आप लोगों के पास जी। चलिए, प्रतुल जी की बात खत्म हो गई हो। तनुज जी आप क्या बोलना चाह रहे थे, पूरी करें बात। मैंने वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से वापस लौट जाना है कि वहीं चलना है? लौट जाए, क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चलिए ना सुप्रीम कोर्ट, चलिए मजा आएगा, चलिए चलते हैं, मजा आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जेल में डाली थी संजय सिंह को, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन जी का हेमंत सोरेन में 5500 पेज का चार्जशीट जमा कर दिया है। मूव क्यों नहीं किया हेमंत जी ने? 5500 पेज का जेल के लिए जाएंगे तो हेमंत जी जेल में है, जलाना पड़ेगा इनको, जलाना पड़ेगा। देखिएगा आप, दूध और पानी का
रोकिए डिबेट को। कैसे डिबेट कैसे करें? डिबेट की बात नहीं, डिबेट अरविंद के मामला जाएगी, कैसे कह सकते हैं? के आप ही से मैंने सवाल पूछा था कि चलाने की बात करें। एक जांच एजेंसी जांच कर रही है, एक जांच एजेंसी जांच कर रही है। आप अभी से कैसे कह सकते हैं कि सबूत नहीं मिलेगा? या प्रफुल्ल जी कैसे कह सकते हैं कि सबूत मिलेगा ही मिलेगा? हेमंत सोरेन अपराधी है, आरोपी है, आरोपी कहा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, वही नौबत झारखंड में आई है। और एक प्रधानमंत्री के पास सबूत होता है, प्रधानमंत्री के पास ये ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया। ईडी द्वारा नागपुर में क्रिएटेड पेज है ये। आज चार्जशीट को कहने चला देंगे जो कोर्ट का नागपुर से सारा ये 55 बातें तमाम पूरी हो गई, तमाम बातें आपने अभी सुन ली। आपने अभी प्रतुल सादेव जी को भी सुना, आपने ऋषिकेश को भी सुना, आपने तनुज को भी सुना, तनुज खत्री जी को भी सुना, विजेता वर्मा जी को भी सुना। दर्शकों ने सभी दलों की सभी बातें सुनी, लेकिन जो सस्पेंस है मिशन 14 का वो अभी भी बरकरार है। वो इसलिए बरकरार है क्योंकि हर दल अपने लिए 14 के 14 सीट जीतने के दावे कर रहा है। ऐसे में ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन 14 सीटों पर दावेदारी करेगा। ये निश्चित तौर पर एक गंभीर चुनौती है कि कौन 14 की 14 सीटों पर कब्जा करेगा। लेकिन INDIA के लिए एक बड़ी चुनौती है। 13 सीट पर, अगर एक सीट गीता कोड़ा की भी ले ले तो 13 सीट पर इस वक्त NDA काबिज है, और एक सीट जो बचता है वो राजमहल की सीट है, वो JMM के पास है। अब देखना यह है कि कौन किसकी सीट पर सेंधमारी करता है। चलिए, धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल सादेव जी जुड़े थे, प्रतुल जी धन्यवाद है आपका। झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े थे हमारे साथ, तनुज जी धन्यवाद है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जुड़े थे, ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। आप तमाम अतिथियों का बहुत धन्यवाद। आप अपनी बातें रखते हैं, बहुत बेबाकी से रखते हैं। बहस होती है, आवेश में भी आते हैं, लेकिन बातें बेबाकी से रखने से दर्शकों तक पहुंच पाती हैं। बहरहाल खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।